Good morning everybody. You are welcome for Poddar online classes of English. Dear students, today we are talking about the past tense और पिछले दिन वीडियो में जो एक्सरसाइज दी थी उन एक्सरसाइजों में से 5 एक्सरसाइज सॉल्व करवा दी थी और छठी है चपरासी के घंटी बजाने के बाद सभी लड़कों ने अपने कक्षों को छोड़ दिया। याद रखना, यदि हिंदी के दो वाक्य बाद शब्द से जुड़े हुए हैं तो जो कार्य बाद में होता है उसकी अंग्रेजी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पहले बनाते हैं। सभी लड़कों ने अपने कक्षों को छोड़ दिया। All the boys, और छोड़ने की अंग्रेजी डियर स्टूडेंट्स लीव होती है। लीव की सेकंड फॉर्म लेफ्ट। क्या छोड़ दिया? अपने कक्षों को। लेफ्ट देयर क्लास रूम्स। और दोनों वाक्य किससे जुड़े हुए हैं हिंदी में? बाद शब्द से, जिसकी अंग्रेजी बनती है आफ्टर। आफ्टर और जो कार्य पहले हुआ है उसका सब्जेक्ट है चपरासी और चपरासी की अंग्रेजी पियोन। और जो कार्य पहले होता है उसकी अंग्रेजी बाद में बनाते हैं और पास्ट परफेक्ट टेंस में बनती है। द पियोन हेड और रिंग की थर्ड फॉर्म रंग। रिंग रिंग रंग। द बेल। याद रखना, हिंदी के दो सेंटेंस यदि बाद शब्द से जुड़े हुए हैं तो जो कार्य बाद में होता है उसकी अंग्रेजी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पहले बनाते हैं तथा जो कार्य पहले होता है उसकी अंग्रेजी पास्ट परफेक्ट टेंस में बाद में बनाई जाती है। ऑल द बॉयज, सभी लड़कों ने लेफ्ट देयर क्लासरूम्स, अपने कक्षों को छोड़ दिया। आफ्टर द पियोन हैड रंग द बेल। 7वां सेंटेंस है डियर स्टूडेंट्स, मेरे दादाजी दिन के दौरान सुबह से शाम तक बैठक में हुक्का पिया करते थे। याद रखना, फॉर टेलिंग द पास्ट हैबिट, फॉर टेलिंग द रेगुलर पास्ट हैबिट, भूतकाल की नियमित आदत को बताने के लिए जो वर्तमान काल में अब नहीं रही हो उसके लिए याद रखना यूज्ड टू का प्रयोग किया जाता है। मेरे दादाजी सब्जेक्ट, माई ग्रांड फादर। यूज्ड टू, और ध्यान रखना किसी भी प्रकार का धूम्रपान करने के लिए, बीड़ी सिगरेट हुक्का पीने के लिए क्रिया हमेशा याद रखना डियर स्टूडेंट्स आती है स्मोक। तंबाकू गुटखा चबाने के लिए डियर स्टूडेंट्स याद रखना क्रिया आती है च्यू, जिसका प्रोनाउंसिएशन है चू और चू माने होता है चबाना। और बीड़ी सिगरेट हुक्का पीने के लिए, किसी भी प्रकार का धूम्रपान करने के लिए आती है स्मोक, पीना। बीड़ी सिगरेट हुक्का किसी भी चीज़ को पीने के लिए आती है स्मोक। याद रखना दोनों क्रियाओं को। माई फादर, माई ग्रैंड फादर, मेरे दादाजी यूज्ड टू स्मोक हुक्का। हुक्का की अंग्रेजी हुक्का, या याद रखना दूसरी होती है हवल एंड बबल। हाँ जी, और रेस्ट वर्ड है ऑब्जेक्ट की अंग्रेजी बना ली। क्या पिया करते थे? हुक्का। हाँ जी, सब्जेक्ट माई फादर, माई फादर
और फॉर टेलिंग द रेगुलर पास्ट हैबिट, भूतकाल की नियमित आदत को बताने के लिए जो वर्तमान काल में समाप्त हो गई है उसके लिए यूज टू का प्रयोग। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट हुक्का। इसकी दो अंग्रेजी होती हैं, हुक्का या हवल एंड बबल। इसके बाद में जो रेस्ट वर्ड रह जाते हैं उनकी अंग्रेजी पीछे से उल्टे बनाते हैं। हाँ जी, और रेस्ट वर्ड है डियर स्टूडेंट्स, सुबह से शाम तक, सुबह से शाम तक, फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। अगला वर्ड है बैठक में, इन द ड्राइंग रूम, बैठक में। और बाकी शेष शब्द बच गया दिन के दौरान, दिन के दौरान। और दौरान शब्द की अंग्रेजी प्रपोजिशन आती है ड्यूरिंग द डे। माई ग्रैंडफादर यूज टू हुक्का, हुक्का की दो अंग्रेजी है हवल एंड बबल या हुक्का। फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग इन द ड्राइंग रूम ड्यूरिंग द डे। मेरे दादाजी सुबह से शाम तक दिन के दौरान बैठक में हुक्का पिया करते थे। अगला सेंटेंस है 8वां, मेरे पिताजी अपने मित्रों के साथ तंबाकू और गुटखा चबाया करते थे। माई फादर यूज टू, और याद रखना चबाने के लिए डियर स्टूडेंट्स क्रिया आती है चू। माई फादर यूज टू चू, और तंबाकू एंड गुटखा, तंबाकू एंड गुटखा। माई फादर यूज टू चू तंबाकू एंड गुटखा। क्या चबाते थे? ऑब्जेक्ट दे रखा है डियर स्टूडेंट, तंबाकू एंड गुटखा। और बाकी रेस्ट वर्ड है, हाँ जी, अपने मित्रों के साथ, अपने मित्रों के साथ, विद हिज फ्रेंड्स। माई फादर यूज टू चू तंबाकू एंड गुटखा विद हिज फ्रेंड्स। और अगला सेंटेंस है 9वां, डियर स्टूडेंट्स, राजस्थान में पिछले कुछ दिनों से स्थान स्थान पर बूंदाबांदी हो रही थी। राजस्थान में पिछले कुछ दिनों से स्थान स्थान पर बूंदाबांदी हो रही थी। पिछले कुछ दिनों से समय दिया हुआ है, अंत में थी है, पास्ट टेंस है, उससे पहले रहा रही है, पास्ट कंटिन्यूअस है, और समय यदि दिया हुआ है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। और याद रखना मौसम से संबंधित वाक्यों में कर्ता लगाते हैं। इट हैड बीन, और बूंदाबांदी की अंग्रेजी होती है ड्रिजल। आईएनजी लगा देंगे ई हटा करके। इट हैड बीन ड्रिजलिंग। फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, स्थान स्थान पर, और पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ दिनों से, सिंस लास्ट फ्यू डेज। इट हैड बीन drizzling from place to place since last few days। पिछले दिनों से, पिछले
पिछले दिनों से स्थान स्थान पर बूंदाबांदी हो रही थी। और रेस्ट वर्ड याद रखना डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले एक और दे रखा है राजस्थान में, तो इट हैड बीन ड्रिजलिंग इन राजस्थान। इन राजस्थान, राजस्थान और दे रखा है डियर स्टूडेंट्स, याद रखना इन राजस्थान, इन राजस्थान, राजस्थान और दे रखा है, याद रखना। इट हैड बीन ड्रिजलिंग इन राजस्थान फ्रॉम प्लेस टू प्लेस सिंस लास्ट फ्यू डेज। राजस्थान में पिछले कुछ दिनों से स्थान स्थान पर बूंदाबांदी हो रही थी। राजस्थान और दे रखा था डियर स्टूडेंट्स, इसीलिए राजस्थान की अंग्रेजी वर्ब के बाद लिखेंगे, याद रखना इंट्रांजिटिव वर्ब है। और अब 10वां सेंटेंस है डियर स्टूडेंट्स, देखना 10वें सेंटेंस को। क्या तुमने अपनी पुरानी मोटरसाइकिल को कबाड़ी की दुकान पर पिछले सप्ताह बेच दिया? 10वां सेंटेंस है, क्या तुमने तुम्हारी पुरानी मोटरसाइकिल को पिछले सप्ताह कबाड़ी की दुकान पर बेच दिए? हाँ जी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, बेच दिया। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस इंटरोगेटिव है डियर स्टूडेंट्स, इसीलिए सहायक क्रिया क्या लगाएंगे? डिड यू सेल योर ओल्ड मोटर साइकिल? डिड यू सेल योर ओल्ड मोटरसाइकिल? और कबाड़ी की दुकान पर एट द जंक शॉप। और टाइम दे रखा है पिछले सप्ताह, लास्ट वीक, अंत में क्वेश्चन मार्क। ये 10 सेंटेंस क्लियर हो गए डियर स्टूडेंट्स, और करेक्शन करके देख लेना। और अब अगला टेंस स्टार्ट होता है, तीसरा फ्यूचर टेंस। हाँ जी, लास्ट टेंस है फ्यूचर टेंस। और नंबर 3 फ्यूचर टेंस। टेंस इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, कंटिन्यूअस। पहचान,
गा गे गी। जैसा कि पहले ही बताया था आपको टेंस स्टार्ट करने से पहले कि इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में ओनली गा गे गी का ही प्रयोग किया जाता है। और इंडेफिनिट की जो पहचान है डियर स्टूडेंट्स बताते थे वे गा गे गी के साथ नहीं आते हैं, प्योर गा गे गी मिलता है यदि हिंदी वाक्य के अंत में, तो याद रखना वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, समय प्लस रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। और सूत्र होता है डियर स्टूडेंट्स, हाँ जी, फॉर्मूला सब्जेक्ट साल या विल में से एक प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट साल या विल में से एक प्लस बी प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और सब्जेक्ट सेल या साल या विल में से एक है वर्ब की थर्ड फॉर्म, परफेक्ट में हमेशा थर्ड फॉर्म आती है डियर स्टूडेंट्स, प्लस ऑब्जेक्ट, इसके बाद रेस्ट वर्ड। सब्जेक्ट साल या विल में से एक प्लस हैव बीन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर या सिंस में से एक प्लस समय। हाँ डियर स्टूडेंट्स, अच्छे ढंग से समझना है आपको। प्लीज कंसंट्रेट योर माइंड। देखिए फ्यूचर टेंस भविष्य में किसी भी कार्य के होने की संभावना होती है, या भविष्य में कोई कार्य हो रहा हो, या भविष्य में कोई कार्य हो चुका होगा या होगा, उसके लिए जिस टेंस का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं फ्यूचर टेंस। और डियर स्टूडेंट्स याद रखना, देखिए जी पार्ट पहला है इंडेफिनिट। प्योर पहचान यदि हिंदी वाक्य के अंत में गा गे गी आता है तो वह टेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। कंटिन्यूअस रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे। परफेक्ट चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे। परफेक्ट कंटिन्यूअस में समय प्लस रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट साल या विल में से एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। याद रखना साल और विल एक्चुअली हेल्पिंग वर्ब नहीं होती हैं, दे गिव ओनली द सेंस ऑफ गागेगी। ये गागेगी का अर्थ देते हैं, इसीलिए याद रखना उस गागेगी की अंग्रेजी बनाने के लिए साल और विल का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद बी वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, इसके बाद ऑब्जेक्ट। बी इसीलिए लगाया जाता है, एक्चुअली साल और विल हेल्पिंग वर्ब नहीं होती हैं फ्यूचर टेंस की, ये तो केवल गागेगी का अर्थ देने के लिए यूज की जाती हैं, याद रखना। और परफेक्ट टेंस साल या विल में से एक प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट।
अगला है सब्जेक्ट, शाल या विल में से एक, हैव, बीइंग, वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट फोर सिंस प्लस समय, याद रखना। और अब डियर स्टूडेंट्स हैं कमेंट, और कमेंट नंबर 1, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में कर्ता के बाद शाल, विल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। याद रखना डियर स्टूडेंट्स, शाल ओनली आई और वी के साथ, केवल फर्स्ट पर्सन के साथ ही यूज होता है, आई वी के साथ। आजकल मॉडर्न इंग्लिश में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, सबके साथ विल का ही यूज किया जाता है। केवल मॉडल शो करने के लिए मॉडल एक्सिलरी में यही शाल हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। बाकी मोस्टली आजकल आधुनिक जो अंग्रेजी चल रही है उसमें सबके साथ विल का ही यूज किया जाता है। और हाँ जी, शेष सभी के साथ याद रखना विल का प्रयोग किया जाता है। यू, ही, सी, इट, नेम, दे, इन सब के साथ विल का प्रयोग किया जाता है, याद रखना डियर स्टूडेंट्स। और नेक्स्ट कमेंट है, नंबर 2 कंटिन्यूअस वाली, कंटिन्यूअस वाली है नंबर सेकंड। हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में सब्जेक्ट के बाद शाल, विल, बी प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। याद रखना डियर स्टूडेंट्स, शाल विल एक्चुअली सहायक क्रिया नहीं होती है, और सहायक क्रिया नहीं होती है, इसीलिए याद रखना शाल विल के बाद में और हेल्पिंग वर्ब के रूप में बी का प्रयोग किया जाता है। एक एग्जाम्पल मैं आपके लिए दे रहा हूँ, इसका समझना। देखिए, गांव के सभी लोग जंगल में हरे पेड़ों को काट रहे होंगे। समझकर देखना डियर स्टूडेंट्स इसका सेंटेंस। रहे होंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस है, गांव के सभी लोग, ऑल द पीपल ऑफ विलेज, ऑल द पीपल ऑफ
विलेज, और फ्यूचर कंटिन्यूअस है, इसीलिए सहायक्रिया विल बी। कट में आईएनजी लगाएंगे तो याद रखना डबल टी हो जाएगा, कटिंग। और क्या काट रहे थे, ऑब्जेक्ट क्या दे रखा है, हरे पेड़ों को। ग्रीन ट्रीज, बाकी शब्द क्या बच गया, रेस्ट वर्ड, इन द जंगल या फॉरेस्ट, ये इसकी अंग्रेजी होती है डियर स्टूडेंट्स, याद रखना। और ये दोनों कमेंट फ्यूचर टेंस प्लस पास्ट टेंस की जो एक्सरसाइज है वे क्लियर होनी चाहिए, और साथ के साथ यू विल हैव टू कंप्लीट योर सब्जेक्ट मैटर। दैट इज वाई वी कैन नॉट फेस एनी प्रॉब्लम in future time at the time of study, dear students.